रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से बने रहिएगा हमारे साथ शुरू से आखिर तक, क्योंकि हम लेके आते हैं आपके लिए दीन दुनिया की भलाई। तो आज हम लेके आए हैं ऐसी बीवियों की कहानी जिन्होंने अपने बच्चों के इल्म के लिए कितनी हज़ार अशरफियाँ इल्म के लिए खर्च की थी। यानी पैसे इल्म के लिए खर्च करना उनके लिए मामूली बात था। तो चलिए जान लेते हैं ऐसी बीवियों के बारे में। तो बने रहिएगा हमारे साथ शुरू से आखिर तक। तो शुरू करते हैं। यानी पहले हम दरूद इब्राहिम पढ़ लेते हैं, उसके बाद शुरू करेंगे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए जान लेते हैं अशरफियों को पूछ, यानी उन्होंने कहा सब हिफाजत में रखी हैं। तो इमाम रबियतुल रहा की माँ, यानी इमाम रबियतुल रहा की माँ, ये भी बड़े आलिम हुए, ये बहुत बड़े आलिम थे। तो आलिम हुए इमाम मालिक और हसन बसरी जो सूरज से ज़्यादा रोशन हैं। वे दोनों इन्हीं के शागिर्द हैं। इनके बाप का नाम फारूक है। बनी उमैया की बादशाही के ज़माने में वो फ़ौज में नौकर थे। बादशाही हुक्म से वो बहुत सी लड़ाइयों में भेजे गए थे। उस वक्त ये अपनी माँ के पेट में थे। इनको 27 वर्ष इस सफ़र में लग गए। ये पीछे ही पैदा हुए और पीछे ही इतने बड़े आलिम हुए। चलते वक्त इनके बाप ने अपनी बीवी को 30,000 अशरफियाँ दी थी। उस हिम्मती और समझदार बीवी ने सब अशरफियों को उनके उनके पढ़ाने लिखाने में खर्च कर दी। जब उनके बाप 27 वर्ष पीछे लौट कर आए तो बीवी ने अशरफियों को, यानी बीवी ने बाद में, यानी उनके शौहर ने पूछा कि इतनी सारी अशरफियाँ थी। तो फिर बीवी ने कहा, अशरफियों को पूछा। उन्होंने कहा सब हिफाजत में रखे हैं। इस अरसे में हज़रत रबिया मस्जिद में जाकर हदीस सुनाने में लग गए। फारूक ने जो वो तमाशा अपनी आँख से देखा कि मेरा बेटा एक दुनिया का पेशवा हो रहा है, मारे खुशी के फूले न समाए। जब घर लौट कर आए तो बीवी ने पूछा, बतलाओ 30,000 अशरफियाँ ज़्यादा अच्छी हैं या ये नेमत? वो बोले, अशरफियों की क्या हकीकत है? जब उन्होंने कहा कि मैंने वो अशरफियाँ इसी नेमत के हासिल करने में खर्च कर डाली, उन्होंने बहुत खुश होकर कहा कि खुदा की कसम तूने अशरफियों को बर्बाद नहीं किया। ये थी उन बीवियों की कहानी जो अपने बच्चों के इल्म के लिए इतना सारा पैसा खर्च कर दिया। तो फ़ायदा, बीवियाँ दीन के इल्म की कैसी कदर जानती थी कि 30,000 अशरफियाँ अपने बेटे के इल्म हासिल करने में खर्च कर डाली। बीवियों, तुम भी खर्च की परवाह न मत करना, जिस तरह हो औलाद को दीन इल्म हासिल कराना। इमाम बुखारी की माँ और बहन इमाम बुखारी के बराबर हदीस का कोई आलिम नहीं हुआ। उनकी उम्र 14 साल की थी जब उन्होंने इल्म हासिल करने का सफ़र किया। तो उनकी माँ और बहन खर्च की जिम्मेदार थी। फ़ायदा, भला माँ तो वैसे ही खर्च दिया करती है, मगर बहन जिसका रिश्ता जिम्मेदारी का नहीं है, उनको क्या पड़ी थी? मालूम होता है उस ज़माने में बीवियों में दीन के इल्म का नाम लिया और ये माल व सामान कुर्बान करने को तैयार हो गई। बीवियों, तुमको भी ऐसा ही होना चाहिए। तो जिसका रिश्ता जिम्मेदारी का नहीं है, उनको क्या पड़ी थी? मालूम होता है उस ज़माने में बीवियाँ दीन पर ही पैसा खर्च करने पे माबूदा होती थी। तो हमें आज भी अपने बच्चों के इल्म के लिए, यानी दुनिया का इल्म और दीन का इल्म दोनों में ही अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए ही पैसा खर्च करना चाहिए। फालतू चीज़ों में बर्बादी करके कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। एक तो आपकी औलाद आपसे हाथ से निकल जाती है कि आप दुनिया की बातें अपने बच्चे से फालतू की बातें करते हो, दुनिया की बातें, उसके घर में ये हो रहा, उसके घर में ये हो रहा, वो ऐसा कर रहा, वैसा कर रहा। ये
बेकार की गुफ्तगू करके आप अपने बच्चे के माइंड को यानी दिमाग को ख़राब करती हैं। तो चलिए ये चलते हैं, ये काज़िज़ा रूमी की बहन, ये एक बड़े मशहूर हाफिज़ हैं। जब ये रूम में उस्तादों से इल्म हासिल कर चुके तो उनको बाहर के आलिमों से इल्म हासिल करने का शौक़ हुआ और चुपके चुपके सफ़र का सामान भी करना शुरू किया। उनकी बहन को मालूम हुआ तो अपना बहुत सा जेवर अपने भाई के सामान में छिपा कर रख दिया और ख़ुद उनसे भी नहीं कहा, यानी भाई से भी नहीं कहा कि हमें मार रखा हुआ है। फ़ायदा कैसी अच्छी बीवियाँ थीं, नाम से कोई मतलब न था। वो चाहती थी कि किसी तरह इल्म कायम रहे। बीवियों, इल्म के कायम रखने में मदद करना बड़ा सवाब है जो दीन के मदद से हैं। जितनी आसानी से मदद मुमकिन हो ज़रूर ख्याल करें। अब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की बीवियों का हाल लिखा जाता है जिनका दिल फ़कीरी की तरह था। यानी आज तो चलिए, आज इतना टाइम नहीं है कि हम आपको समझा पाएँ, फिर भी थोड़ी सी बात आपको समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ ये चीज़ जब माँ गलत रास्ते पे चल रही हो उसकी घर में, क्या यही एक दीन की बात है कि अगर आप लोग समझ सकें। क्योंकि अगर आप अपने बच्चे जवान हो चुके हैं और बच्चों का रिश्ता ढूंढ रहे हैं तो आपको सिर्फ एक दीनदार और समझदार के साथ साथ एक अच्छे घराने की, अपने अच्छे घराने की इज्जत घराने की, जो उनके घर में ये चीज़ें नहीं होती, यानी ये फालतू की चीज़ें जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करते, ऐसे घर से अपनी बेटी का रिश्ता करें। ऐसे ही घर से अपने बेटे के लिए रिश्ता लेके आएँ, यानी उसी घर से अपने बेटे के लिए बेटी लेके आएँ। और जो भी आपके घर से आएगी यानी उसके घर से आएगी वो आपकी बेटी होगी, जो आपके घर से जाएगी वो उनकी बेटी होगी। क्योंकि अल्लाह वालों के घर में हमेशा इज्जत दी जाती है। अल्लाह की रसूल की जिस घर में इज्जत होती है, यानी जिससे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सच्ची मोहब्बत करते हैं, अल्लाह पे यकीन रखते हैं, ऐसे ही घर में अपने बच्चों के रिश्ता करना ताकि आपका घर खुशहाल बन जाए। ना कि आप ऐसे घर से लेके आए जो चरागी और जो अल्लाह के साथ तमाम चीज़ों को शामिल करते हैं, ये बुराई से भरपूर होते हैं। इनकी ना तो दुनिया अच्छी ना आखिरत अच्छी। तो गौर कीजिएगा कि कई बार हम आपको ये वीडियो में समझा चुके हैं, क्योंकि सभी के बच्चे जवान होते हैं और छोटे होते हैं तो हमें इल्मदार और समझदार बनाने के लिए उन्हें इल्म सिखाना पड़ता है, मदरसों में भेजना पड़ता है और स्कूलों में भेजना पड़ता है, यानी दुनिया और आखिरत दोनों का इल्म देना पड़ता है। क्यों हम अपने बच्चों की अपने हाथों से ज़िंदगी बर्बाद करें कि उन्हें जब खुद माँ नाइल्मी होगी तो उससे दिन रात बुराई ही करेगी। उसे जब अल्लाह का खौफ ही नहीं है तो वो सामने वाले को देखकर भी खुश नहीं होती है, ना ही उसके घर वालों को देख के खुश रहती है। वो सिर्फ जलती रहती है, उसका काम जलने का है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि आप दीनदारों से अपना ताल्लुक़ रखें जो अल्लाह को सच्चे दिल से अल्लाह को मानते हैं, यानी उन अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करते। ऐसे घरानों से आप अपना ताल्लुक़ रखें, ऐसे घरानों से ना रखें जो अल्लाह के साथ हर चीज़ को शरीक करते हैं, जिससे अल्लाह ने मना किया। ऐसे घरों से कोई ताल्लुक़ ना रखें ताकि आप, क्योंकि ना तो आप दुनिया के रहते हैं ना आखिरत के रहते हैं। अगर ना तो दुनिया ही आपकी बन पाती है ना ही आखिरत बन पाती है। तो गौर कीजिएगा, क्योंकि हमें अपने बच्चों को दीनदारी, दुनिया और आखिरत दोनों की ही भलाई देनी है। तो हमें अपने बच्चों को अच्छा बनाना है तो माँ को एक ध्यान देना होगा। जब माँ ही पूरी तरह गलत है, झूठ, बुराई, गीबत, हराम खाना, हराम की सोच देना, इसने ये किया वो किया, ये मतलब कहने का मतलब ये, जब नीम ही गलत है तो फिर आप उस पर महल कैसे बना सकते हो। नीम ही गलत है, आपके घर की जो नीम है वो हिली उलाई है। मतलब नीम जो है आपके घर की जो बुनियाद है वो बुनियाद ही आपकी खोखली है, तो आप उस पर मंजिल कैसे चिन सकते हो, समझिएगा। तो आप समझदार हैं तो अपने घर को, यानी अपने घर की नीम को मजबूत बनाइए, ना कि अपने घर को नीम को खोखला बनाइए ताकि आप उसमें कुछ भी नहीं रख सकते। तो चलिए चलते हैं, हाँ ज़्यादा टाइम नहीं है तो हम आपको इतनी अच्छी तरीक़ा से समझा पाएँ। तो चलिए चलते हैं। फ़ायदा, बीवियों, खुदा की मोहब्बत और याद ऐसी होती है, ज़रा आँखें बोलो, आँखें खोलो, यानी ज़रा आँखें खोलो। कैसी होती है कि हम अल्लाह के रास्ते में अपने बच्चों के लिए भी
पैसा खर्च करने में कतराते नहीं हैं। इनका अजब हाल था कि जब दिन आता कहती शायद ये वो दिन है जिसमें मर जाऊं, और शाम तक न सोती कि कहीं मौत के वक्त खुदा की याद से गाफिल न मरूं। इसी तरह जब रात आती तो सुबह तक न सोती और यही बात कहती। अगर नींद को जोर होता तो घर में दौड़ी दौड़ी फिरती और नफस को कहती कि नींद का वक्त आगे आता है। मतलब ये था कि मरकर फिर क़यामत तक सोऊंगी, क़यामत तक सोना ही सोना सोऊंगी। रात दिन में सौ निफलें पड़ा करती, कभी आसमान की तरफ निगाह न उठाती। जब से उनके शौहर मर गए फिर बिस्तर पर नहीं लेटी। ये हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से मिली हैं और उनसे हदीसें सुनी हैं। तो ये हजरत रबिया अदबिया रह का जिक्र है। ये बहुत रोया करती। अगर दोज़ख का जिक्र सुन लेती थी तो गस आ जाता, यानी चक्कर आ जाता। कोई कुछ देता तो फेर देती और कहती कि मुझको दुनिया नहीं चाहिए। 80 वर्ष में उम्र में ये हाल हो गया था कि चलने में मालूम होता था कि अब गिरी। कफन हमेशा अपने सामने चलने में मालूम होता था कि अब गिरी। कफन हमेशा अपने सामने रखती, सजदे की जगह आंसुओं से तर हो जाती। और उनकी अजीब व गरीब बातें मशहूर हैं कि उनको राबिया बशरिया भी कहते हैं। फ़ायदा बीवियों, कुछ तो अल्लाह का डर और मौत की याद तुम भी अपने दिल में पैदा करो। देखो आखिर ये भी तो औरत ही थी। किसी दीनी मसले से हदिये के वापस कर देने से कुछ हर्ज नहीं। तो चलिए जानेंगे अगली वीडियो में। तो आप यही इजाज़त चाहते हैं आपसे, अगली वीडियो मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए करें, और जितना हो सके आप इसे सदका जारिया समझ के वीडियो को शेयर कर दिया करें, ताकि हर किसी को अच्छी बातें जानने को मिले, हर किसी के घर में खुशी हो, हर किसी के घर में दिखावटी चीज़ ना हो। अल्लाह और अल्लाह के रसूल से सच्ची मोहब्बत करने वाले एक बुनियाद जो मजबूत बुनियाद होती है वो बुनियाद हो घर में, ताकि वो अपने घर को एक मजबूत बना सके, यानी अपने बच्चों को दुनिया और आखिरत दोनों ही मजबूत बना दे। एक ऐसी माँ की ज़रूरत, एक ऐसी बीवी की ज़रूरत। तो चलिए चलते हैं आगे अगली वीडियो में मिलेंगे। तो इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।